साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। देखिए हम बात करते हैं रीट को लेकर आपके जो सवाल आए हैं, जो इतने दिन आपसे हमें नहीं मिल पाया, थोड़ा सा शादी में बिजी था, उससे पहले थोड़ी सी वो तबीयत डाउन थी, तो 10-15 दिन का गैप हमारे हो चुका है। ठीक है, तो आपके सवाल आए इन दिनों में, जो वर्तमान की बड़ी अपडेट है उसको लेके मैं आया हूँ। नोटिफिकेशन को लेके कब तक आ सकता है, क्या संभावनाएं हैं। बड़े बदलाव रीट के अंदर दो हुए हैं, दो बड़े बदलाव, जो एक तो आज का बड़ा अपडेट है अभी का, और एक उससे पहले का। दो बड़े बदलाव रीट के अंदर 2025 में जो होनी है रीट, उसमें दो बड़े बदलाव होंगे। ठीक है, अब ये वर्तमान की परिस्थिति को देखते हुए परीक्षा कब तक होगी, क्योंकि उसी समय 10th और 12th की एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है, और उसी समय रीट के आसपास उसी समय करवानी है। ठीक है, सरकार का ये उन्होंने बोल चुके हैं कि रीट फरवरी में आयोजित होनी चाहिए। तो बोर्ड जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो रीट करवाएगा, वही आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो 10th 12th की बोर्ड करवाता है, एग्जाम बोर्ड का। तो अब वो कौन सी रखेगा, उसको लेके विस्तार से हम बात करेंगे। इन तीन बड़े सवालों को हम लेके हम बात करेंगे आज। उससे पहले इस वीडियो को सभी तक शेयर करें, जिससे सभी साथी यहाँ पे जुड़ जाएं और सभी तक ये सूचना पहुंचे साथियों। ठीक है, बहुत से साथियों ने सवाल किए इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, अपने ऐप पे। ऐप के अंदर मेरे से आप सीधा चैट कर सकते हैं, मेरे से सीधे मैसेज पे बात कर सकते हैं। अपने ऐप का नाम है अपनी कलम अपनी आवाज़। बहुत से साथी सवाल करते हैं, मैं यूट्यूब पे सभी के जवाब नहीं दे पाता क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं। तो अपनी कलम अपनी आवाज़ नाम से अपना ऐप है, उसमें चैट बॉक्स अलग से दिया हुआ है पूरा, वहाँ से मैसेज किए वहाँ पे, तो मैं आपको खुद रिप्लाई वहाँ पे करता हूँ। ठीक है, तो नो टेंशन नहीं है। वहाँ पे अपने कोई भी सवाल है, रीट पात्रता को लेके, तैयारी को लेके, बेस्ट बुक को लेके, या कोई भी आपके सवाल हैं वो करें। उसके अलावा यहाँ पे इसी ऐप के अंदर आपको फ्री कंटेंट मिलेंगे, बहुत सारे नोट्स की पीडीएफ, अक्सर से लेकर 10 किताबें हैं उनकी पीडीएफ मिल जाएगी, उनके नोट्स मिल जाएंगे, शॉर्ट नोट्स, और भी बहुत सारी नोटिफिकेशन है, सिलेबस है, हिंदी में ट्रांसलेटेड सिलेबस है, वो सभी मिलेंगे वहाँ पे आपको निःशुल्क। उसके अलावा रीट के अंदर जो मुख्य परीक्षा और रीट है उसको लेकर टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है। जितना भी राजस्थान जीके आएगा, जितना भी राजस्थान जीके इसमें आना है मुख्य परीक्षा को लेकर हम यहाँ पे चला रहे हैं, वो रीट में भी आपके काम आएगा। तो रीट में जितना भी राजस्थान जीके आएगा, रीट और रीट मुख्य परीक्षा, ये पास होने के बाद जो मुख्य परीक्षा होगी उसको लेकर जितना भी राजस्थान जीके आएगा उस सभी की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है साथियों। तो अभी साथी आप जुड़े राजस्थान जीके से जुड़ने के लिए। वो 8 टेस्ट हमारे हो चुके हैं। कितने? एक कॉम्बो टेस्ट हुआ स्टार्ट का, जो फ्री डेमो टेस्ट है, उसके अलावा 8 टेस्ट हो चुके हैं। हर 5वें दिन आपके टेस्ट होता है साथियों। 5 टेस्ट होने के बाद में उन 5 टॉपिक का एक कॉम्बो टेस्ट भी होता है। उन 5 टॉपिक के जो है सवाल है उनसे मिला के एक अलग से नए क्वेश्चन बना के उनका एक कॉम्बो टेस्ट होता है। तो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप 4 दिन तैयारी करें उस टॉपिक की, और अगले दिन 5वें दिन वो टेस्ट दें। ठीक है, वो 5 टेस्ट होने के बाद में फिर से वो 5 टॉपिक की तैयारी करें और वो कॉम्बो टेस्ट दें। समझ गए मेरी बात को? इससे आपकी तैयारी मजबूत होगी, आपको पता चलेगा कौन सा टॉपिक मेरे क्लियर है। कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दे रहा हूँ इस ऐप का, वहाँ से डाउनलोड करें, या सीधा प्ले स्टोर से सर्च कर ले अपनी कलम अपने आवाज़ और ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे जुड़े। ठीक है, तो यहाँ पे जुड़ सकते हैं। ठीक है साथियों, अब हम आपके सवालों को लेकर बात करते हैं। नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो आपको ये जल्द देखने को मिलेगा। पहली बात तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि बहुत आगे जाएगी, अप्रैल मई जून जुलाई में रीट पात्रता होनी है, सरकार तो ऐसे दावे कर रही है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल रीट फरवरी के आसपास ही होनी है साथियों, ये आप मान कर चलें। इसी सप्ताह के आसपास आपको ये रीट की विज्ञप्ति देखने को मिल सकती है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने ये रीट की विज्ञप्ति तैयार करके सरकार को भेज दी है, पूरा उसका फॉर्मेट पूरा भेज दिया है कि इस प्रकार से हम करेंगे। सरकार की अनुमति मिलते ही उसी दिन आपके शाम तक वो रीट की विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, ये मानकर चलिए। ठीक, कभी भी आ सकती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज क्या है परीक्षा को लेके। अब यहाँ पे सरकार, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने जो बात कही है कि उसी समय हमारे 10वीं की 12वीं की परीक्षा है, उसी समय रीट की प्रस्तावना आई है, लगभग ये समय आया है। तो हम, जहाँ तक हमारा मानना है, क्योंकि यदि हम फरवरी में ये रीट नहीं करवा पाए तो मार्च में भी एग्जाम चलेंगे, तो मार्च में भी नहीं होगी। इसलिए हम ये कोशिश करेंगे कि रीट को फरवरी में ही करवाने की, रीट तो फरवरी में ही करवाएं। और थोड़ा सा ये जो 10वीं 12वीं की बोर्ड एग्जाम का सिलेबस है, जो टाइम टेबल है, उसको हम थोड़ा सा आगे पीछे कर देंगे। और रीट जहाँ तक है फरवरी लास्ट के आसपास बीच में कहीं पे भी ये एग्जाम डेट घोषित हो जाएगी। एग्जाम डेट उसी दिन घोषित हो जाएगी जिस दिन आपकी अनुमति सरकार को मिलेगी। विज्ञप्ति वहाँ पे भेज चुके हैं, विज्ञप्ति पूरी सरकार के पास में जा चुकी है। अनुमति मिलते ही साथियों विज्ञप्ति जारी होगी। 20-25 दिन आपके फॉर्म चलेंगे, वो फॉर्म भरते ही उसी दिन आपके, जिस दिन विज्ञप्ति जारी होगी उसी दिन एग्जाम डेट आएगी, और उसी दिन से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। 1-2 दिन बाद में और 25 दिन एग्जाम फॉर्म चलेंगे, और उसके बाद में फरवरी के आसपास वो एग्जाम होगा। निश्चित रूप से आप मानकर चलिए। मैं बड़े बदलाव की बात करूंगा जो आज की बड़ी अपडेट है। उससे पहले मैं ये बता रहा हूँ आपको, क्योंकि तैयारी जो पहली बार कर रहे हैं रीट की, वो स्टार्ट रखें, उसी प्रकार से रखें। और आपके जो सवाल आए बेस्ट बुक को लेके, मैं अगला वीडियो कल आपको लेके आऊँगा आपके लिए।
रीट के लिए विशेष रूप से रीट लेवल 1 का और लेवल 2 का अलग अलग वीडियो 2 होंगे। विशेष रूप से मुख्य परीक्षा के लिए एक अलग बात होगी, लेकिन पात्रता के लिए विशेष रूप से हम बात करेंगे जो बेस्ट बुक को लेके क्या होगी। तो ये बात होगी रीट को लेके। एग्जाम डेट आप निश्चिंत रहिए, उसी के आसपास ये एग्जाम डेट, ये एग्जाम होनी है साथियों, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा जो बोर्ड है अजमेर पूरा मंच बना चुकी है। आपके 10th और 12th का जो टाइम टेबल है थोड़ा सा चेंज करेगी रीट के लिए, रीट के कारण वो करेगी, क्योंकि सरकार जो उन्होंने सरकार के ऊपर ये प्रस्तावना भेजी, अभ्यर्थना भेजी है और विज्ञप्ति जल्द जारी होने वाली है। पहली बात तो हो गई है। अब यहाँ पे बड़े बदलाव को लेकर बात करें तो एक बदलाव तो पहले ही हो चुका है कि यहाँ पे पहले जो 4 ऑप्शन आते थे अब वो 5वां ऑप्शन आएगा, क्योंकि आपको 10% से अधिक आपको वो खाली नहीं छोड़ने हैं। यदि खाली छोड़ते हैं तो हमारी सीट रिजेक्ट हो जाएगी, इसलिए 5वें ऑप्शन यदि आप नहीं करना चाहते, पहली बात तो रीट के अंदर तो माइनस मार्किंग है ही नहीं, ये 5वां ऑप्शन अलग होगा, उस भर्ती में काम आएगा जब आपकी माइनस मार्किंग होगी मुख्य परीक्षा की बात। लेकिन रीट में भी आपके ये 5वां ऑप्शन दिया है, इसलिए आपको कोई भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ना, माइनस मार्किंग इसमें नहीं है तो पूरे करके आ जाना, ठीक है। दूसरा बदलाव क्या है? दूसरा बदलाव आज की बड़ी अपडेट साथियों, जो भी साथी बीएड कर रहे हैं और जो भी साथी बीएसटीसी डीएलएड कर रहे हैं, अब उनके जो फर्स्ट ईयर में साथी हैं, प्रथम वर्ष के जो साथी हैं, वो भी इस रीट पात्रता में शामिल हो सकते हैं। बड़ी खबर है साथियों, बहुत बड़ी अपडेट है। 1.5 लाख के आसपास अभ्यर्थी हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो भी फर्स्ट ईयर में साथी हैं वो अब रीट पात्रता में शामिल होंगे और वो शामिल एग्जाम यदि पास करते हैं तो वो उनकी पात्रता योग्य भी मानी जाएगी। जब भी उनकी बीएड और बीएसटीसी क्लियर होती है तो वो मुख्य परीक्षा में सीधा बैठ सकते हैं बिना किसी पात्रता का एग्जाम दिए। तो ये आपके लिए बड़ी अपडेट कि जो फर्स्ट ईयर के साथी हैं बीएड, ये आप मानकर चलिए जो फर्स्ट ईयर के हैं, ठीक है, वो अब इस रीट पात्रता का एग्जाम दे सकते हैं और मुख्य परीक्षा में शामिल भी होंगे, ये आप मानकर चलिए। तो जब भी उनके, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर के साथी हैं, ठीक है, वो इंतजार करते हैं कब रीट आएगी, कब पात्रता आएगी। पात्रता होती है तो वो पहले पात्रता में शामिल नहीं हो पाते, फिर वो मुख्य परीक्षा हो जाती है, वो उसमें शामिल नहीं हो पाते। अब जब भी पात्रता होगी तो फर्स्ट ईयर से हो चाहे सेकंड ईयर से हो, वो रीट पात्रता हासिल करें और जब भी मुख्य परीक्षा होती है उनकी पात्रता पूरी जो बीएड या बीएसटीसी क्लियर होती है उसके बाद सीधा वो मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। तो ये थी आज की 2 बड़े बदलाव, और नोटिफिकेशन को लेकर हमने बात की फरवरी को, और ये परीक्षा को लेकर हमने बात की। अब यहाँ पे मैं बात करूँ जो रीट से तैयारी कर रहे हैं, जो संस्कृत से तैयारी कर रहे हैं, जिनकी भाषा संस्कृत रहनी है, आप सीधा यूट्यूब पे सर्च कराएं संस्कृत बाय राम सर, आपको पूरी क्लासेस मिलेगी। इनके लिए मैं अलग से बुक को लेकर वीडियो बना रहा हूँ। विशेष रूप से जो नई बुक आई है गाइड में मार्केट में, उनको आप इंतजार कीजिए, कल आपको विशेष वीडियो मिलने वाला है पात्रता को लेकर। संस्कृत समझ में नहीं आ रही है तो यूट्यूब पे आप सर्च करें, मेरे द्वारा पूरी क्लासेज आपको यूट्यूब पे निःशुल्क मिलेगी। संस्कृत बाय राम सर नाम से सर्च करें यूट्यूब पे, आपको क्रम से वो टॉपिक देखने हैं। उसके बाद में उसी किताब में जो आपको किताब बताऊंगा कल, उसमें से आपको उदाहरण देखने हैं, प्रश्न देखने हैं, आपकी क्लियर हो जाएगी साथियों, ठीक है। तो आपको यूट्यूब पे सर्च करना है संस्कृत बाय राम सर। मैंने कक्षा 6 से लेकर 10 तक पूरी किताबें यूट्यूब पे निःशुल्क पढ़ा रखी है। उसके ऑनलाइन जो इतने क्वेश्चन बनते हैं उनकी यूट्यूब पे क्लासेज है, प्ले लिस्ट में आप जाइए, वहाँ पे क्रम से क्लासेज आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक है वो करा रखे हैं, आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। और आपको कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में रखें। विशेष रूप से अपने ऐप से जुड़े हैं साथियों, जो टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है राजस्थान जीके की, उससे विशेष रूप से जुड़े, क्योंकि साथियों वहाँ पे टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। जो मेरा मानना है, मैंने जिसलिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट की, जिसके कारण से कि विद्यार्थियों को अधिकतम जो है वो फायदा हो सके, क्योंकि मैं 4 दिन का गैप देता हूँ उस टॉपिक में। एक बड़ा टॉपिक जिसका हम टेस्ट लेते हैं, 4 दिन में वो आपको टॉपिक तैयार करना है और 5वें दिन वो टेस्ट देना है। 5 टॉपिक टेस्ट हो जाए, जैसे 5 दिन 25 दिन वो टेस्ट हो गए, फिर 6वां टेस्ट होगा, उन 5 टॉपिक के वापस कॉम्बो टेस्ट होगा। इस प्रकार से वो आपके लिए बहुत ही अच्छा मेरे हिसाब से रहेगा सिलेबस कवर करने के लिए। रीट के बाद में जो मुख्य परीक्षा होगी और रीट में भी आपके काम आने हैं। तो यूट्यूब पे सर्च, आपके प्ले स्टोर में सर्च करें अपनी कलम अपनी आवाज़, कमेंट बॉक्स में उसका लिंक के साथियों विशेष रूप से टेस्ट सीरीज से जुड़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।